अब देखते हैं तुम लोग क्या करोगे। जब तुम्हारे पास तलवारें ही मौजूद नहीं रहेंगी। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहां? तुम इस वक्त यहां? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? इन्हें कुछ हुआ तो जानते हो क्या होगा तुम्हारे साथ। पीछे हो जाओ, ये उस्मान साहब का दायां बाजू है। जरकुताए उठें। यहां मैं कैसे आया? कहाँ हूं मैं? ये कौन सी जगह है? आप फिर नींद में चल रहे थे। ये जगह कौन सी है? अगर मैं ना आता तो ये बुज़दिल आपको मार देता। निहत्ते, ये मुझे मार सकता है क्या? और ये तो शक्ल से ही बुज़दिल लगता है। मेरे काम में रुकावट मत बनो। चलो जाओ यहां से, वरना मैं तुम दोनों को चूहों की तरह कुचल दूंगा। मैं इस बुज़दिल को नींद में ही मार डालता। मेरी कोई आदत नहीं है, गौर से सुनो। मार दूंगा यहीं, और मेरे पास असूल भी नहीं। यहां से निकल जाओ और भूल जाऊंगा मेहमान नवाजी। सब्र करो, मेरी जोड़वा तलवारें जल्दी एक दूसरे को पहचान लेंगी। सब्र करो। जब से आई हूँ दिखाई नहीं दे रही मुझे। आपकी दूसरी बहू कहाँ है? यानी शहर में किसी काम से गई है मलिका खातून। वो यहाँ होना भी नहीं चाहेगी। आ जाए फिर। आज रात आप हमारी मेहमान बने। आपका खैमा तैयार कर दिया गया है। रहम करने के बारे में नहीं सोचते, ये तो उनकी फितरत होती है। सरदार रियासत के बारे में सोचते हैं। हुलोफिरा, माफ कर देना मुझे। मेरा कसूर माफ करना गोंजा बेटी। शब्बा खैर सबको। आपको भी शब्बा खैर। क्या आपको वाकई इस औरत पर यकीन है? लेकिन हम इससे होशियार रहेंगे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इसकी नीयत क्या है, और बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। मेरी बात सुनो। इब्राहिम साहब के पास जाओ, उन्हें आने का कहो। हमारा दरवाजा उनके लिए खुला है। जो हुक्म सरदार। ये है उन तमाम कलों का फातिह उस्मान सरदार, उन तमाम बहादुर बाज़ंतीनी फौजियों का कातिल। आज मेरे सामने कितनी बेबसी के आलम में है। बहुत आसानी से खात्मा कर देंगे। देख लो मेरे बहादुर सिपाहियों, आज इसकी मौत होगी। तुर्कों में सबसे मजबूत समझा जाने वाला तुम्हारा सर चाहे किसी को भी चाहिए हो, वो भी मेरी तलवार से। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे मारोगे? हाँ, फतह
कब्जा नहीं। शुक्रिया कि तुमने वक्त पर भांप लिया, आप तो जानते हैं कि मेरी सूंघने की हिस्स कितनी तेज है सरदार। वरना हालत खराब हो जाती है। बेटा अहमद, अहमद उठो बेटा, उठ जाओ बच्चे, उठो। क्या किया तुमने उसके साथ? अहमद कहाँ है? हाँ, मेरे कातिल को मार दें। कहाँ है मेरा बेटा? अहमद कहाँ है? मेरे कातिल को मार दें। कहाँ चला गया वो? क्या किया तुमने? मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। कातिल को मार दें वालिदा। मार दिया उसे। मेरा बेटा दूर चला गया। हमें देर हो रही है, जल्दी पहुंचना है हमें। चलो चलो जल्दी करो। ये लोग क्या करने जा रहे हैं आखिर? वो तैयारी कर रहे हैं। और वो दोनों इज़्नेक और बोरसा जाएंगी। होलोफेरा और गोंजा खातून। जैसा हमें कहा गया है हम वैसे ही करेंगे। सरदार ने हमें यहाँ भेजकर हम पर भरोसा किया है और इनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। जल्दी से इब्राहिम साहब को आगाह करो। इससे हर मुमकिन कोशिश करनी है इस तिजारत को रोकने की। रुको ना, याकूब साहब को एतराज भी हो सकता है। गोंजा को मत बताना कि तुम जा रही हो। अपनी आखिरी हद तक जाऊंगी। मेरे बेटे को जमीन बोस करने वाले यही लोग हैं। मैं इन कायों के खात्मे के लिए, ये कसम है मुझे। मैं कह जय। शुक्रिया। मैं कह जय। अभी तक जिंदा है। अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तुम मरे नहीं उस्मान। कल रात से पहले मैं कह जय कला हमारा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह जनाब। मैं कह जय। तकफूर मैथ्यूस, देखो इसे एसी के गले में लटका दिया। ये क्या किया तुमने उस्मान? आपने तकफूर को क्यों मारा? किसका इत्तेहादी था ये? इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरी आरामगाह के दिए के अंदर इसने जहर आलूद तेल डलवाया और मैंने इसकी जान ले ली। कौन है इसके पीछे जो ये करवा रहा है? अब बताइए जरा। उसने ये काम अकेले ही किया होगा। हमें इस मामले का इल्म नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोग इसमें शामिल हुए, और हाँ, तो आपका हाल वही होगा जो एक मुनाफिक का होना चाहिए। और आप लोग इससे गाफिल रहे। उसने जो कुछ किया हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, याद रखें आप लोग। तो गफलत बरतने वालों की इसका खून मैंने बहा दिया। याद रखें। तो वाज़ेह हो गया कि फतह बहुत करीब है। जंग के दौरान सुलह की कोई अहमियत नहीं। याद रखें आप दोनों भी। हमारे आबा अजदाद का कहना है चिकनी मिट्टी से बेहतर हुआ करती है कि खून आलूद मिट्टी। तो आप दोनों को मुशाहिदा करवा दूंगा। अगर जरूरत हुई, रब ने अगर चाहा, तो इसलिए अब चाहे कुछ हो जाए, इस कले की तरफ से पहली गलती तो हो गई, तुर्कों का होकर रहेगा। आपको जरूरत है इसकी सरदार। होश में तो हो तुम उस्मान। सही वक्त आने पर समझाऊंगा अच्छी तरह। तो तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ोगे उस्मान? जल्दी से जंग शुरू करो। चलो उस्मान। जरा सुनिए गौर से। हम हमेशा कुरान के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। आप सब ज़हन नशीन कर रहे। जल्द ही हिस्सा होगी हमारी फतूहात का।
उस्मान बुरसा में एक सामान से लदा काफिला भेज रहा है, तिजारत भी कर रहा है हमारे खिलाफ ऐलान जंग, और मैं इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। नहीं। उलझाए, तुम जाओ, कुनूर और बोरान के साथ जाओ, और फिर क्या करना है तुम जानते हो। ये दोनों यानी शहर को अच्छे से जानते हैं। जिस राह से काफिला गुजरेगा वो हमसे करीब है। कोकारा जाए सार बाजार से बदतर बना दूंगा। आपने तो दिलों में जिहाद की आग भड़का दी। है माशाल्लाह, क्या बात है आपकी बुरान सरदार। शुक्रिया मेरे शहजादे। आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये जिद करने का वक्त नहीं है। हमारा मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है आगे बढ़ने के लिए। मशरिक से मगरिब तक जो तिजारती रास्ता खुलेगा वो हमारे हाथों में होगा। हाँ, जब तक अमन रहेगा उस्मान सरदार, तो अवाम को भी सुकून मिलेगा। दोनों अजीम सरदारान बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, मगर मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। तो आप भी बताइए ताकि हम भी जान सके उस्मान सरदार। तिजारत हमारी मशरिक से मगरिब तक। बताइए मशरिक क्या है? ओल जाए तो अलहानियों ने रियासत सल्जूक को गिराने के लिए सब कुछ किया, हमारे कबाइल तबाह किए,
मार डाला हमारे जवानों को, और यहां उनके साथ तिजारत के मुआहदे करेंगे आप, वो भी अपनी सरदारी के लिए। और मगरिब बाज़ंतीनी, कुछ ही अरसा पहले उन्होंने हमारी सरजमीन पर सलेबी जंग शुरू करने की कोशिश की। हमारे बच्चों की जान ली उन्होंने। उनके साथ हरगिज कोई तिजारत हमारी लेन देन या मुफाहमत नहीं हो सकती। कभी क्या चाहते हैं कि हम इन कुफार के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दें? कोई हमें मिटा नहीं सकता उस्मान सरदार, फिक्र ना करें। जो कुछ आप कह रहे हैं वो माजी बन चुका है उस्मान सरदार, माजी बन चुका है, गुजर चुका है वो वक्त। भूल जाएं वो सब। जो सामने नहीं पीछे देखते हैं उनमें से ना बने उस्मान सरदार। या तो आप हमारे इत्तेहादी बने या फिर फना हो जाएं। हम आपको तिजारत नहीं करने देंगे। नहीं करने दूंगा तिजारत में। इन बाज़ंतीनियों को जिंदा करने के लिए आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हक में दुरुस्त नहीं है। वो लोग तो पहले ही मौके की तलाश में थे और यही चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह हमें खत्म कर दें। नहीं, अपनी सरजमीन को इस मुश्किल में डालने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। कोई आपसे इजाजत लेना नहीं चाहता उस्मान सरदार। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना था। बाकी फैसला अब आपका है। अगर आप हमारी बैत कर लें और हमारे पीछे खड़े हो जाएं, तो आप हमारे वफादार अमीर हो जाएंगे, और अगर नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। दो रास्ते हैं हमारे सामने, और वो दोनों रास्ते ही तबाही के रास्ते हैं। बेहतर रास्ता तो यही है कि खिलाफ खड़े हुआ जाए आपके। ये भी जान लें कि अपनी सरजमीन के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आपकी मर्जी उस्मान सरदार। आपने खुद अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। फैसला तो हर चीज का मुझे ही करना है। इसने बुरान और कौनौर की किस्मत का भी तयन किया। ये लोग कई साल तुम्हारे लिए लड़ते रहे, और जो तुम्हारे लिए लड़ते रहे तुम उनकी हिफाजत भी नहीं कर सके, और तुम यहां बैठकर सरदारों से सौदा कर रहे हो। लोमड़ी को देखो जरा, देखो इसे जरा। मैदान खाली देखते ही कूद पड़ा। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करता हूं, लेकिन अपने तरीके से। अगर कोई गलती करता है तो उसे हर तरह के मफादात को पसे पुष्ट डालकर सजा दी जाती है। उन्होंने जो गलती की उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आखिर तुम भी हर चीज का हिसाब दोगे। तुम हिसाब लोगे उस्मान सरदार। तुम्हारा इंसाफ मुझ पर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे हुक्म का ताबे नहीं हूं। इंसाफ सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है, और तुम जैसों के लिए जालिम तलवार है। इंतजार करो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। उस्मान सरदार, जबान को लगाम दे। मेरे सामने ही मेरे सिपाही को धमकी दे रहे हैं आप।
ये धमकी मुझे नहीं दी गई, ये आपको दी गई है इब्राहिम सरदार। बोल जाए, निकल जाओ यहां से। अब आपका आखिरी फैसला क्या है उस्मान सरदार? अगर आप राजी हो जाते हैं, इस तरह हमारी ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जंग कभी नहीं रुकती, सही वक्त का इंतजार है। अगर बाबा का कहा मानेंगे तो फतह याब होंगे। शुक्रिया इस वजाहत के लिए, शुक्रिया। बात यह है, अगर आपके बड़े इस सच्चाई को देख लें तो ये भी इस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जालिम का इत्तेहाद तारीख है, तबाही साबित होगी ये तारीकी। जंग किसी की मरहून मिन्नत नहीं, इतना याद रखिएगा। शब्बा खैर। ये आपकी आखिरी शब्बा खैर होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दरगाह का मंजर दिखाया जाता है जहां पर शेख आफंदी तमाम मुरीदों के साथ बैठे हुए होते हैं। नाजरीन, हम देखते हैं कि शेख आफंदी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी होती है और वो हंस रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर अनस दरवेश भी मौजूद होती हैं जो कि शेख आफंदी की दरगाह में होती हैं। नाजरीन, इसी के साथ शेख आफंदी अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हुदहुद के साथ सेमरत की तरफ जाने वाले परिंदों में उल्लू भी शामिल था। उल्लू सामने आया और कहा कि मैं खंडरात वीरानों में पैदा हुआ हूँ और शरबत दुनिया के नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया है। जो किसी मजलिस में शामिल होना चाहते हैं उन्हें दिल के सुकून के लिए खंडरात में जाकर मैं नोशी करनी चाहिए। मैंने ज़हमतें और मुश्किलात बर्दाश्त की, गोया बर्बादियाँ मेरे मुक़द्दर में हैं। ताहम ऐसे वीरान खंडरात में ख़ज़ाने होते हैं। अगर किसी दिन मुझे ऐसी किसी वीरान खंडर से ख़ज़ाना मिल गया तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस ख़ज़ाने को ज़रूर हासिल करूँगा। यानी कि शेख आफंदी अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ा रहे होते हैं। शेख आफंदी कहते हैं कि मेरी बात ये याद रखना। तो वो कहता है कि तो मेरी दिल तमन्ना पर आए है सेमरत की मोहब्बत की कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ शेख आफंदी अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सेमरत की मोहब्बत तक नहीं पहुंच सकता। मैं सेमरत का हकीकी आशिक नहीं हूँ। मैं तो तबाह हाल खंडरात और इनमें छुपे ख़ज़ानों से मोहब्बत करता हूँ। हुदहुद इसकी तरफ पलटा और उसे जवाब दिया और कहा, और वीरानों में छुपे ख़ज़ाने, अगर तुम्हें ख़ज़ाना मिल जाता है तुम उसे पा लेते हो और अगले ही दिन अगर तुम मर जाओ तो फिर तुम मर गए, लेकिन तुम्हारा सफ़र ख़त्म नहीं होने वाला। सोने और ख़ज़ानों से मोहब्बत करना कुफ्र की तरह है। जो सोने से को अपना सब कुछ समझता है वो सामरी है।
खजाना या सोने की इबादत करना शिर्क है। तुम कहीं सामरी के कबीले से तो ताल्लुक़ नहीं रखते। जब दिल में खजाने की मोहब्बत हो और वो इसे बर्बाद कर देगा तो इसके मालिक का चेहरा बिगड़ जाता है इसके मालिक का चेहरा। नाजरीन, इसी के साथ शेख आफंदी अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाकर कह रहे होते हैं कि मैं एक हिकायत से ये बात समझाता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह इस बात को समझ जाएं। एक दिन एक फरेबी चूहे और मेंढक का आमना सामना हुआ। मेंढक जिसका दिल पुराने दोस्तों से भर गया था, वो मेंढक और वो मुहिम जोई के लिए नए दोस्तों की तलाश कर रहा था। जब उसकी मुलाकात चूहे से हुई तो वो गहरे दोस्त बन गए। वो इतने गहरे दोस्त बन गए, इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक दूसरे के साथ इनको सुकून मिलता था और उन्हें राहत महसूस होती थी। इस सीधे सादे बेचारे मेंढक से मिलकर तो फरेबी चूहा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने इसे अपनी मुहिम जोए पर लुत्फ़ ज़िंदगी का माजरा बताया कि आखिरकार माजरा क्या है। मेंढक बहुत खुश हुआ, गोया कि एक नई दुनिया मेंढक ने दरियाफ्त कर ली हो। इसी के साथ एक दिन फरेबी चूहा मेंढक के पास आया और उसने मेंढक से कहा, ऐ सबको दानिशमंदी और हिकमत की बात बताने वाले हिकमत की बात, जब मैं उदास होता हूँ या तुमसे बात करना चाहूँ तो तुम पानी में होते हो। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं ऐसी सूरत में नदी किनारे आके बहुत ज़्यादा शोर करता हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा शोर मचाता हूँ। मैं कहता हूँ, ऐ दोस्त कहाँ हो तुम, लेकिन मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देती। मेरे लिए पानी में आना नामुमकिन है क्योंकि मेरी तर्ज़ तख्लीक ज़मीन पे रहने के लिए बनाई गई है। फरेबी चूहे के जहन में एक ख़याल आया और उसने किसी न किसी तरीके से मेंढक को राज़ी कर लिया। जब उसने मेंढक को राज़ी कर लिया, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो एक लंबी रस्सी तलाश करेंगे। इस रस्सी के रास्ते से जब वो उसे खींचेंगे तो वो उससे मिला करेंगे, यानी कि वो उससे मिला करेगा। जब चूहे ने उससे कहा कि हम इस एक से दो इख्तियामा बनाएंगे, एक हिस्सा तुम्हारे पाँव से गरा लगाकर मुंसलिक होगा और दूसरा मेरे पाँव से। मेंढक अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने चूहे के कहने के मुताबिक किया। चूहा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चूहे कि जब वो भी चाहे अपनी मर्ज़ी से रस्सी खींचकर अपने दोस्त मेंढक से मिल लिया करेगा। नाजरीन, इसी के साथ इसी दौरान एक को अजवा खुराक की तलाश में था। उसने चूहे को पकड़ लिया। जैसे ही कोड़ा तो मेंढक जो पानी में था वो भी उसे रस्सी के साथ बंधा होने की वजह से बाहर आ गया और वो भी ऊपर चढ़ आया तो सो वक्त गहरे पानी में था। कुएं के साथ मेंढक और चूहा भी ऊपर जा रहे थे। चूहा कुएं के मुंह के करीब ही था कि दोनों के पांव आपस में बंधे होने के बाइस दोनों मेंढक हवा की तेज़ी की वजह से इधर उधर हवा में हुआ। जिन्होंने ये मंजर देखा वो कह रहे थे कि किस तरह कुएं ने पानी से मेंढक को निकाला। आखिरकार इसने ऐसे ही किया, तरकीब इस्तेमाल की कि चूहे के साथ मेंढक भी पकड़ा जाए मेंढक भी। मेंढक ने हवा में झूलते हुए उन्हें जवाब दिया कि जो भी रूहानियत के रास्ते से हटकर सतियों मतलबी लोगों से दोस्ती करता है उसका आखिरकार यही अंजाम होता है।
काश मेरा हाल देखकर वो इबरत हासिल करें जो अपने नफ्स से हार जाते हैं। नाजरीन, ये सुनकर अनस दरवेश के दिल पर एक सख्ता तारी होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। नाजरीन, इस एपिसोड का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा नाचीज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।